क्षीर सागर तट के किनारे देवता और असुर एकत्रित होते हैं। एक नाजुक समझौता मुश्किल से गहरे अविश्वास को छिपाता है। एक समझौता किया जाता है। अमृत के लिए संयुक्त रूप से समुद्र मंथन करने का वादा किया जाता है। हालांकि उनकी आंखों में संदेह बना रहता है। मंदार पर्वत मंथन रॉड के रूप में उठता है। इसकी चोटी आकाश को भेदती है, जो आगे आने वाले विशाल कार्य का प्रतीक है। महान सर्प वासुकी पर्वत के चारों ओर कुंडलित है, खींचने के लिए तैयार है। एक जीवित रस्सी जो देवताओं और असुरों को एक साझा भाग्य में बांधती है। क्षीर सागर का मंथन शुरू होता है, क्योंकि वासुकी नाग मंदार पर्वत के चारों ओर कसकर कुंडलित होता है। मंडार पर्वत घूमना शुरू कर देता है। इसकी विशाल शक्ति समुद्र को हिंसक अशांति के उन्माद में झकझोर देती है। गहराई से घातक हलाहल विष निकलता है, जिसके काले तंतु तीनों लोगों को निगलने की धमकी देते हैं। ईश्वर के हस्तक्षेप के एक पल में भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनका राजसी रूप शांत शक्ति का विकिरण करता है। भगवान शिव विष पीते हैं। उनका गला नीला हो जाता है और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, जो उद्धार करता है। क्षीर सागर मंथन होता है, ब्रह्मांडीय अनुपात का एक तमाशा, जैसा कि देवता और राक्षस अपने दिव्य प्रयास में लगे हुए हैं। गहराई से कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय प्रकट होती है। उसकी दिव्य उपस्थिति शांति और प्रचुरता फैलाती है। ऐरावत, शानदार सफेद हाथी समुद्र से उठता है, जिसके दांत स्वर्गीय हाथी दांत की तरह चमकते हैं। देवी लक्ष्मी गहराई से ऊपर उठती हैं, सुंदरता और अनुग्रह बिखेरती हैं। उनकी उपस्थिति दुनिया पर एक आशीर्वाद है। गहराई से धन्वंतरी उठते हैं, अमृत कलश ऊपर उठाया हुआ। अमृता के अमृत की ओर बढ़ते हुए देवताओं और राक्षसों पर लालच की एक लहर छा जाती है। युद्ध फिर से शुरू होता है। शाश्वत जीवन के लिए संघर्ष करते हुए हताश हाथों का एक अराजक नृत्य लालच हवा में व्याप्त है, जो एक समय में दूध सागर के शुद्ध पानी को दूषित कर रहा था। युद्ध के मैदान में भगवान विष्णु एक दिव्य परिवर्तन से गुजरते हैं। मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी सुंदरता एक अप्रतिरोध्य आकर्षण है। मोहिनी की मोहक उपस्थिति असुरों को मंत्रमुग्ध कर देती है, जो दिव्य रणनीति को छिपाने वाली अलौकिक सुंदरता का एक दृश्य है। चालाकी और गति के साथ मोहिनी अमृत कलश को छीन लेती है, देवों के पक्ष में ज्वार को मोड़ती है, जिससे उनका शाश्वत जीवन सुनिश्चित होता है। अमरता देवताओं को प्रदान की जाती है। उनके रूप नई शक्ति से चमकते हैं, जबकि असुर ईर्ष्या और हार से ग्रस्त होकर देखते हैं।